कहते हैं कि लालच जो है वो इंसान को अंधा कर देता है। आज की जो कहानी है वो इस बात को प्रूव करती है। आज की जो कहानी है उसमें एक बेटी सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी के लिए जिस जिस तरह की प्लानिंग करती है, आप जब सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं हुआ था। जब मैंने सुना, जब मैंने केस के बारे में पढ़ा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से जानते हैं। इस कहानी की जो शुरुआत है वो जयपुर में होती है। जयपुर में एक फैमिली रहा करती थी जिसमें 4 लोग रहते थे। विजय शर्मा, उनकी वाइफ नीरज शर्मा और उनके 2 बच्चे, आयुषी और एक बेटा था छोटा। जो विजय शर्मा थे वो राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी के पद पे थे, लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर थे, और ठीक ठाक पैसा था उनके पास, काफ़ी ज़मीनें थीं, 2 घर थे जयपुर में, लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। लेकिन इसी दौरान पिछले साल जो है कुछ तबीयत खराब होने की वजह से विजय शर्मा जो है इनकी मौत हो जाती है। जब इनकी मौत हो जाती है तो इनकी जो नौकरी जब फैमिली वालों को मिलने की बात आती है तो आयुषी जो है वो कहती है कि अपनी माँ से कि आप रहने दो, ये जॉब मैं कर लूँगी ज्वाइन। तो माँ कहती है ठीक है कर लो। इसके बाद जो है जो आयुषी के मामा हैं राकेश कुमार, वो आयुषी की माँ नीरज शर्मा से कहते हैं कि नौकरी की ज़रूरत देखा जाए तुम्हें ज़्यादा है, क्योंकि जो उनका बेटा था 16 साल का, उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, उसका इलाज काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, तो पैसों की ज़रूरत भी रहती है, तो तुम नौकरी कर लो। और जो आयुषी है ये एलएलबी कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में है कि इसकी उम्र लगभग 23-24 साल के आसपास है। तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है, अपना पढ़ाई लिखाई करेगी तो जॉब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। उसको ज़रूरत नहीं है, तो उसको पढ़ाई पे फोकस करने दो, एलएलबी पूरी भी नहीं हुई उसकी, तुम जो है जॉब कर लो। अच्छा, ये बात जो है नीरज शर्मा को सही लगती है कि हाँ देखा जाए तो बात ठीक ही है। वो जो है अप्लाई करती हैं और जॉब ज्वाइन कर लेती हैं। यहाँ से जो है माँ और बेटी के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आयुषी की बात अच्छी नहीं लगती है कि उसकी माँ नीरज ने जो है उसकी जॉब ले ली। वो उसको लगता है कि उसकी माँ ने उसका हक मारा है। वो अपनी माँ से इस बात पर बहस करती, लड़ाई झगड़ा करती है कि जो है आपने मेरा हक मार लिया है। अच्छा, जो माँ है वो बेटी को समझाती है, नीरज शर्मा जो है, कि देखो तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, एलएलबी कंप्लीट करो, उसके बाद अप्लाई करो, नौकरी वोकरी मिल जाएगी, तो मेहनत करोगे तो मिल जाएगी तुम्हें। वो कहती भी हैं कि अगर तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है तो हम बताओ, हम तुम्हें पढ़ाएंगे भी आगे। लेकिन आयुषी जो है उसकी जो सुई है वो नौकरी पटक जाती है। वो इस बात को लेकर अक्सर माँ से जो है अपनी लड़ाई झगड़ा करती है। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो आयुषी का लालच है वो बढ़ रहा था। आयुषी अपनी माँ से कहती है कि चलो जॉब तो तुमने ले ली, लेकिन जो ये प्रॉपर्टी है, जो घर वर है, ये मेरे नाम पे कर दो। अच्छा, जो इनकी जो माँ है नीरज शर्मा, वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी तुम्हारी उम्र 23-24 साल की हो, पढ़ने की उम्र है, एलएलबी कंप्लीट करो, नौकरी वोकरी करो, ये घर प्रॉपर्टी चक्कर में कहाँ से पड़ गई हो, तुम पढ़ाई करो अपना। लेकिन आयुषी जो है वो आप जिद करती है। इस बात को भी लेकर जो है माँ बेटी बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जयपुर में 2 घर थे इनके। एक जो नया घर था उसमें जो है अभी इस वक्त रह रहे थे ये लोग, पुराना घर खाली रहता था। आयुषी जो है वो पुराने घर में शिफ्ट हो जाती है। तो माँ और भाई जो है वो नए घर में रह रहे थे और आयुषी जो है वो पुराने घर में शिफ्ट हो जाती है, और माँ से बातचीत कम कर देती है और अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अच्छा, जो है इन लोगों का लड़ाई झगड़ा महीनों से ऐसे ही चल रहा था। इसी दौरान 3 जुलाई को तकरीबन 4-4:15 के आसपास जो है वो नीरज शर्मा अपने बेटे के साथ बाहर निकलती हैं घर से, उसको डॉक्टर के लेके जाती हैं। जब वो वहाँ से लौट रही होती हैं तभी एक तेज़ रफ्तार कार जो है वो उन्हें टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। जब ये बात आयुषी को पता चलती है और उनके जो नीरज शर्मा के जो भाई थे राकेश कुमार, उन्हें पता चलती है, तो वो लोग तुरंत आते हैं वहाँ पर, मौके पर पहुँचते हैं। उसके बाद जो है इनको ले जाते हैं गाँव में और वहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद जो है अब यहाँ से जो मामला है वो थोड़ा थोड़ा बदलता है। जो आयुषी के मामा थे राकेश कुमार जो है वो अंतिम संस्कार के बाद पुलिस के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि उन्हें शक है कि ये जो है नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया गया है। तो पुलिस समझ नहीं पाती है। वो कहती है कि मतलब किस पे शक है आपको, क्या लगता है आपको। वो जो नाम बताते हैं वो सुनकर पुलिस भी थोड़ा आश्चर्य करती है कि क्या बोल रहे हैं ये। वो नाम लेते हैं आयुषी का। नीरज शर्मा की खुद की बेटी 23-24 साल की जो एलएलबी कर रही है, जब उसका नाम लेते पुलिस वाले समझ नहीं पाते हैं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं आप क्यों शक है, वो कहते हैं बस आप एक बार जांच कर लीजिए इस बात की। पुलिस वाले शुरुआत में तो लग रहा था एक्सीडेंट केस है, लेकिन अब जो है इस एंगल से जांच करते हैं। जब जांच शुरू होती है, सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं, तो देखते हैं पुलिस वाले कि जब उनको टक्कर मारी थी स्कॉर्पियो कार ने, तो वो रोड के किनारे से चल रही थी, और स्कॉर्पियो जो है इन्हें टक्कर मारने के लिए बिल्कुल रोड के किनारे आती है, तब उन्हें टक्कर मारती है। अच्छा, ये चीज़ जब पुलिस देखती है तो पुलिस को जो है थोड़ा सा जो है अजीब लगता है, संदिग्ध लगता है मामला। उसके बाद जब और जहाँ सीसीटीवी चेक किया जाता है, पता देखते हैं कि एक आदमी, एक बाइक पर 2 लोग जो हैं वो पीछा भी कर रहे थे उनका, और लगातार फ़ोन पर बात भी कर रहे थे।
और जैसे ही एक्सीडेंट होता है वो लोग तुरंत बाइक से निकल जाते हैं, और एक कार भी रुकती नहीं, बहुत स्पीड से आती है, रोड के बीचों बीच चल रही थी, किनारे आती टक्कर मारती है और सीधे निकल जाती है। जब ये चीज़ पुलिस देखती है तो पुलिस को भी लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस मामले में। फिर आसपास के इलाके में जब चेकिंग शुरू होती है, पुलिस देखती है कोई सबूत मिले, तो ये गाड़ी कुछ दूरी पर जो है लावारिस से खड़ी हुई थी, मिल जाती है, स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो, आगे से टूट गई थी पूरी। फिर जो उस गाड़ी पे जो नंबर प्लेट था, उसका जो उस पर जो नंबर प्लेट पे जो उससे निकाला जाता है किसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। जब गाड़ी की डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है ये गाड़ी जो है वो हरियाणा की गाड़ी है ये। और जब इसके ओनर तक पुलिस पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है, तो बताते हैं कि ये जो गाड़ी है वो उन्होंने हेमंत नाम के एक आदमी को 35,000 रुपये में किराए पर दी है। फिर पुलिस हेमंत का नाम एड्रेस लेती है और पूरा उसका नंबर पर निकाल के उस तक पहुंचती है। जब पुलिस हेमंत तक पहुंचती है, हेमंत को उठाती है, तो हेमंत जो है वो जो बात बोलता है पुलिस के सामने, इससे पुलिस को जो है मामला जो है कान खड़े जाते हैं कि इसमें पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हेमंत बताता है कि ये गाड़ी उसने अपने आप नहीं ली है किराए पर, ये उसने मोहन शर्मा के कहने पर गाड़ी किराए पे ली है। मोहन शर्मा कौन है? मोहन शर्मा जो हैं वो आयुषी के सगे ताऊ हैं। अच्छा, उसके ताऊ के कहने पर गाड़ी ली गई, उसी गाड़ी से जो है इनको टक्कर मारी गई। ये जब कनेक्शन जुड़ता है तो पुलिस को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब पुलिस मोहन शर्मा को उठाती है, इनसे पूछताछ करती सख्ती से, तब जो कुछ सामने आता है उस सुन के पुलिस को जो है मतलब जो शक था पुलिस का वो सच हो जाता है। वो बताते हैं कि ये सब जो है उन्होंने आयुषी कहने पे किया है। फिर पुलिस जो है, अंतिम संस्कार हो चुका था, ये गांव में हुआ, तो वहीं पे थी आयुषी। पुलिस गांव पहुंचती है और उनसे कहती कि चलो। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी है कि आयुषी एलएलबी कर रही है, तो थोड़ा सा जो है पुलिस से करती है कि आप मुझे लेकर नहीं जा सकते हैं, ये सब चीज़ करती है। लेकिन पुलिस जो है वहाँ पर जो माइंड गेम खेलती है, वो कहती है कि कुछ तुमसे जानकारी लेनी है, बातचीत करनी है, आओ बस नॉर्मल बातचीत करनी है। तो आयुषी जो है पुलिस वाले चली जाती है। जब वहाँ लेके पहुँचते हैं, जब सामने ताऊ जी को बैठाया जाता है, तब आयुषी जो है धीरे धीरे करके वो खुलती है और कहानी बताती है। जो कहानी सामने आती है वो ये थी कि आयुषी अपनी माँ से इतना ज़्यादा नफरत करने लगी थी कि उसके दिमाग में ये सब चीज़ें थी कि उसे नौकरी किसी भी मतलब कुछ भी हो जाए वो चाहिए ही चाहिए उसे, इस वजह से वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, उसको लगा कि पिता नहीं रहे तो नौकरी उसकी माँ को मिली, अगर माँ भी नहीं रहेंगी तो फिर कौन बचेगा दावेदार? भाई जो है वो छोटा भी है, उसकी तबीयत खराब रहती है, फिर तो आयुषी दावेदार बचेगी। तो वो सोचती क्यों ना माँ को रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन हटाए कैसे? इसमें जो है वो अपने ताऊ के जो लड़का है बलराम, मीडिया रिपोर्ट्स में नाम है उसका, बलराम को बुला बातचीत करती बलराम से उसकी दोस्ती भी थी, कज़न भाई था, तो बातचीत होती रहती ज़्यादा उसके। बलराम से वो कहती है कि जो है उसे अपनी माँ नीरज शर्मा को रास्ते से हटाना है। बलराम को पहले ये सब लगता है कि ऐसे बोल रही है, लेकिन जब बातचीत होती है उसको लगता है कि हाँ ये सीरियस है। फिर वो अपने पिता यानी कि जो आयुषी के ताऊ थे उनसे बताता है। उसके ताऊ कहते हैं कि हम ये क्यों करें? तो वो कहती है कि उनके पास लगभग 14-15 करोड़ रुपए की ज़मीनें थी, कई ज़मीन थी, 2 घर थे। वो कहती है हम तुम्हें कुछ ज़मीनें आपके नाम पे कर देंगे, बस मुझे ये दोनों घर, प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरी चाहिए। इसके बाद उसके जो ताऊ हैं आयुषी के, उन्हें जहाँ समझाना चाहिए था आयुषी को, वो भी उस चीज़ में हाँ करते हैं और मिल जाते हैं आयुषी से। उसके बाद ये लोग जो हैं 4 लोगों को हायर करते हैं इनको नीरज शर्मा को मारने के लिए। और 3 जुलाई से पहले भी आयुषी ने बताया कि एक ट्राई और भी हो चुका था, एक थार कार से कोशिश की थी लोगों ने मारने की, लेकिन जो है वो कर नहीं पाए थे ये लोग। इस वजह से जो नीरज शर्मा थी डर भी गई थी, तो अपने घर से कुछ दिन से निकल भी नहीं रही थी। ये इनको निकलवाने के लिए घर से बहुत सारी कोशिशें आयुषी ने की थी, काला जादू का और बहुत सारे एंगल्स आ रहे हैं इसमें कि बहुत सारी कोशिशें करी उसने, तब जाकर जो है वो 3 जुलाई को फाइनली घर से बाहर निकली। 3 जुलाई को जब वो घर से बाहर निकली तो भाई भी साथ में था उनके। तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि जो आयुषी थी उसने अपनी माँ को कॉल किया कि मुझे आपसे बात करना है, आप आओ, और भाई को जो है थोड़ी देर के लिए क्लिनिक पे छोड़ दो और मुझे थोड़ी बात करना है, जरा आ जाओ मुझे बात करने। जब वो निकली क्लिनिक से तो जो लोग फॉलो कर रहे थे बाइक पर, उन्होंने जो स्कॉर्पियो वाले थे उनसे बता दिया कि ये अकेले आ रही हैं अपना, और जैसे उन्हें मौका मिला और रास्ता खाली भी रहता है, उन्होंने जो है टक्कर मार दी और चले गए अपना। जब ये पूरी कहानी सामने आई तो पुलिस, आम लोग भी जिसने भी सुना उसे यकीन नहीं हुआ कि एक बेटी जो है सिर्फ सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी के लिए अपनी माँ को जो है उनकी सुपारी दे देती है। इसमें एक नया एंगल ये भी आ रहा है सामने इस केस में कि जो उसकी मामा है उन्होंने भी कल परसों बोला है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनके जीजा जो हैं विजय शर्मा जो है, पिछले साल जब उनकी मौत हुई है, इसमें भी उनको लग रहा है कि आयुषी का हाथ है, क्योंकि उस समय भी आयुषी ने 3 महीने के लिए अपने पिता को, जो अपना उनका भाई, कज़न भाई बलराम, उसके साथ मिलकर 3 महीने के लिए कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, और 3 महीने तक वही उनका ध्यान रख रही थी, उसकी माँ को भी नहीं पता था।
और उस टाइम उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। जब 3 महीने बाद वो उनको उनकी माँ मिली उनसे, तो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसके कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी। तो जो उसके मामा है आयुषी के, उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है उसमें भी हाथ हो, तो पुलिस अब इस एंगल से भी जांच करेगी। इस पूरी केस को लेकर आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताइए कमेंट में। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। धन्यवाद।